आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। मॉनसून की बारिश ने उत्तर मध्य भारत में हाहाकार मचाकर रख दिया। इस बार सबसे ज्यादा कहर बरसा है मध्य प्रदेश में। 36 घंटे की बारिश में बादलों ने कोहराम मचा दिया। बारिश के चलते मुंबई पुणे हाईवे पर भूस्खलन हुआ। चट्टानें सड़क पर आ गई हैं, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। कहीं भूस्खलन, कहीं सड़क धंसी, कहीं तालाब बन गए शहर। पहाड़ों पर आफत के बाद अब उत्तर मध्य भारत में हाहाकार। ये शिप्रा के लहरों का कहर है। लंबे वक्त से बारिश की आस में बैठे मध्य प्रदेश में जब बारिश शुरू हुई तो जैसे आसमान से आफत ही टूट पड़ी। उज्जैन में शिप्रा उफना गई। देखते ही देखते तमाम घर और मंदिर शिप्रा के आगोश में समाते चले गए। ये देखिए, सड़क तो नाला बन गई है, घरों के दरवाजे बंद हैं, घरों में पानी घुस चुका है, सोफा बेड सब पानी में। घर बार क्या, लगता है जिंदगी पानी में चली गई है। पानी में नाव की तरह गाड़ियां चल रही हैं। जिन लोगों ने दुस्साहस किया उनकी गाड़ियां चारों खाने चित हो गई। उज्जैन जैसा ही बुरा हाल इंदौर का है। दोनों शहर बरसात में किसी टापू की तरह नजर आने लगे। 2 दिनों की बारिश में मध्य प्रदेश के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। बादलों का सबसे ज्यादा कहर बरपा है उज्जैन में, जहां 36 घंटे में 381 मिलीमीटर बारिश हुई है। इंदौर में 152.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ 148.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। शाहजहांपुर इलाके में 114.30 मिलीमीटर तो धार इलाके में 127 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में बारिश का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर संभाग में बारिश के साथ साथ बाढ़ का भी अलर्ट जारी कर दिया है। उधर महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रविवार को जमीन धंस गई। भूस्खलन हुआ तो एक्सप्रेसवे से गुजर रही एक कार पर बड़ा सा पत्थर आ टकराया, जिससे कार में बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर मलबा इकट्ठा होने से चलता ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। उधर उत्तराखंड में भी हाहाकार मचा हुआ है। उत्तरकाशी में वरुणावत पहाड़ से रह रहकर भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते निचले हिस्से में बसे करीब 10,000 लोगों की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। जिसके चलते उत्तरकाशी प्रशासन ने वरुणावत पर्वत से गंगोत्री जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। इसके अलावा रविवार सुबह 5:18 पर चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार से 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहां से पहाड़ी इलाकों में तीर्थयात्रा पर आए श्रद्धालुओं को सतर्क रहने को कहा गया है। जुलाई महीने में मानसून और भी हाहाकार मचाने वाला है। मौसम विभाग ने 19 से 23 जुलाई के बीच देश के तमाम इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिन इलाकों में भारी बारिश होने वाली है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मिजोरम, गुजरात, असम, मेघालय, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाके। जुलाई की शुरुआत में मानसून की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब मानसून तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। यह सिलसिला अभी अगस्त के पहले हफ्ते तक बदस्तूर जारी रहने वाला है। भोपाल में अमित कुमार, देहरादून में दिलीप सिंह राठौड़ के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। मध्य प्रदेश में बादल देर से आए लेकिन जमकर आए। भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत प्रदेश के तमाम इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहर तो जैसे टापू में तब्दील हो गए। उज्जैन में तो सड़क पर तालाब का नजारा बन गया है। शिप्रा नदी के उफान में तमाम मंदिर गुंबद तक डूब गए हैं।
अभी भी बारिश का ये दौर थमने के आसार नहीं। बीते 20 दिनों से इंदौर वाले आसमान की ओर ताक रहे थे कि मेघ आखिर बरसेंगे कब। शनिवार को जब शहर के ऊपर बादल छाए तो हालात कुछ ऐसे हो गए। सड़कों पर तेज धाराएं बहने लगी। बस्तियों की सड़कें नदियां मालूम होने लगी। महज 30 घंटों में शहर घुटनों से ऊपर पानी में डूब गया। जो पहले आसमान देख रहे थे, छतों की आड़ में दुबक गए। इंदौर शहर का 20% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। शनिवार सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बीते 30 घंटों में 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी शनिवार तड़के से लगातार बारिश जारी है। शहर की तमाम सड़कें पानी में डूब गई, जबकि निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। शहर के लोगों को तीखी गर्मी से राहत तो मिली, मौसम जरा नरम पड़ा तो लोग सड़कों पर भीगने निकल पड़े। भोपाल में शनिवार से जारी बरसात ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2007 के बाद जुलाई महीने में 24 घंटों में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में भोपाल में 148.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 2007 के जुलाई महीने में 161 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। शनिवार से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश जारी है, लेकिन बरसात का सबसे बुरा असर महाकाल के नगर उज्जैन पर पड़ा है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर है। नदी किनारे के कई मंदिरों में गुंबद पानी में डूब गए हैं। उधर शहर की भीतरी सड़कें लापता हैं। बस्तियों में पानी भर गया है। पूरा शहर जैसे टापू बन गया है। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर आया है। क्या उज्जैन में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पूरे रोड पे पानी भरा गया है। अभी कोठी रोड पे कुछ एक पेड़ गिर गया है और सारे रास्ते जाम हो गए हैं। पुराने सिटी से नए सिटी में फ्रीगंज आने के लिए भी रास्ते पूरे ब्लॉक हो गए हैं। चामुंडा माता चौराहे पे भी ये हालत है कि गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही है। घरों में कॉलोनिया में जगह जगह पानी भरा गया है। कॉलोनिया में तो कई लोगों के सामान तैर रहे हैं। मालवा अंचल में सबसे ज्यादा बारिश उज्जैन में हुई है। गंभीर बांध और क्षिप्रा नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया है। उज्जैन में बीते 28 घंटे में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सोमवार को शहर में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया गया। शहर की सड़कें तो पूरी तरह जलमग्न हो ही गई हैं। साथ ही रेलवे पटरियां भी पानी में डूब गई, जिसके चलते इंदौर भोपाल रतलाम रूट पर ट्रेन सेवा पर बुरा असर पड़ा है। 2 दिन से यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। कई गाड़ियाँ आउटर पर रुकी हुई है तो कई स्टेशन पर फंसी हुई है। और क्षिप्रा नदी में भी काफ़ी पानी आ चुका है, जिसकी वजह से क्षिप्रा नदी के जितने भी मंदिर है वो सब जलमग्न हो चुके हैं। जो ब्रिज है क्षिप्रा नदी के बड़ा पुल और छोटा पुल, उसके ऊपर से भी पानी गुजर रहा है, इसलिए आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। बारिश का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम अभी मध्य प्रदेश पर और तेज बरसेगा। अगले 24 घंटे में भोपाल उज्जैन के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 48 घंटे में इंदौर, होशंगाबाद, नीमच और मंदसौर जिले में कई जगह भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, देवास, उज्जैन और इंदौर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया है। आज अभी 24 घंटे में वेस्ट एमपी में जो है अच्छी बारिश की भारी बारिश की संभावना देखी जा रही है और हो भी रही है। अभी जो है भोपाल के आसपास के क्षेत्र में हेवी रेनफॉल की वार्निंग कल रात में ही जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून के इस सीजन में अब तक 412 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 43.8 मिलीमीटर ज्यादा हो गई है। 24 घंटे की बारिश ने सामान्य से नीचे पड़े बारिश के आंकड़े को झटके के साथ लगभग 50% ऊपर ला दिया है और अभी तेज बारिश का आना बाकी है। यही नहीं, तमाम इलाकों पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है।
उज्जैन में संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। सबसे ज्यादा हालत खराब है उत्तरकाशी में। रविवार की सुबह तो चमोली इलाके में भूकंप भी आया, लेकिन इसकी तीव्रता कम होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वरुणावत पर्वत पर एक दरार के चलते 10,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का कलेजा चाक हो रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तबाही की दरार ने सबको सकते में ला दिया है। वरुणावत पर्वत में तांबा खानी के ऊपर 1700 मीटर की ऊंचाई पर भूस्खलन रोकने के लिए किए गए ट्रीटमेंट की सीढ़ियों पर दरारें आ गई हैं, जो कि उत्तरकाशी शहर के इंदिरा कॉलोनी और ज्ञानसू इलाके के लोगों के लिए बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। ये दरार करीब 25 मीटर लंबी है और 4 से 5 इंच मोटी है, जिसमें लगातार बारिश का पानी रिस कर समा रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। दरार नजर आते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। डीएम ने आनंद फानन में टेक्निकल टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया और अब केंद्र ने भी 2 भूवैज्ञानिकों की टीम उत्तरकाशी भेज दी, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने मौके का इंस्पेक्शन किया था और अपनी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके क्रम में कल एक टीम जो भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रही है वो मौके पे मौजूद है। आज भी वो सर्वेक्षण कार्य में लगी हुई है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर शासन और जिलाधिकारी महोदय जो भी निर्णय लेंगे, अग्रिम कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। वरुणावत की तलहटी में करीब 10,000 लोग बसे हुए हैं। जब से तांबा खानी के ऊपर से पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से पत्थर गिर रहे हैं, तब से लोग खौफ में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी साल 2003 में वरुणावत में भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद ट्रीटमेंट के नाम पर जो पैसा आया उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान पर बनाई है। ये जो वरुणावत से जो 15 जुलाई से जो भूस्खलन शुरू हुआ है, ये इस शहर के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। और मुझे तो लगता है कि जो वरुणावत का जिन है वो बाहर आ गया है। कि 2003 की बात है कि जब वरुणावत टूटना शुरू हुआ था, जिससे शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ही इसके उपचार के लिए 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी थी। और गुणवत्ता क्योंकि इतने निम्न स्तर की थी कि देखो आज टूटने लग गया और इससे गंभीर खतरा इस पूरे शहर को हो गया और भगदड़ की जैसी स्थिति है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो अभी 2-3 दिन तक हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहेंगे। लिहाजा प्रशासन ने प्रभावित लोगों के राहत और बचाव के लिए नए सिरे से कमर कस ली है। लोगों को जिस तरह संभव हो प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ का हाल भी आप देख लीजिए। इस वक्त महादेव का यह दरबार भक्तों से अटा रहता है, लेकिन इस बार मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि श्रद्धा की चौखट सूनी पड़ी है। भक्त बाबा के दर्शन को निकले तो हैं, लेकिन रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से फंसे हुए हैं। यहाँ 4 दिन हो गया साहब। क्या क्या दिक्कतें आ रही यहाँ पे? दिक्कत यह है कि मौसम, पहली बात तो मौसम ही खराब है, दूसरी बात यार प्रशासन भी जवाब के लिए नहीं दे रही हमको। MP से कितने दिन हो गए आपको? क्या दिक्कत हो रही है? 4 दिन हो गए ना। कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? यही दिक्कत हो रही साहब, खाना पीना खर्चा बढ़ा गया, खाना पीना नहीं है। बाद कम से कम 50-50 हजार रुपया देकर बस लाए करके। जो हाल उत्तराखंड का है, कमोबेश वही मंजर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। चाहे कुल्लू हो या शिमला या फिर सोलन, हर जगह बारिश ने जनजीवन को तबाह कर दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की ऑरेंज वार्निंग हिमाचल के लोगों के लिए सतर्कता बरतने की ताकीद कर रही है। उत्तरकाशी से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। देश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश कहर बरसा रही है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार जैसे सूबों में सूखे की आहट आ रही है। हालांकि मानसून की रफ्तार को देखते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल 92% तक बारिश होगी।
मध्य प्रदेश में बादल बरसे, लेकिन बरसने में ज्यादा देर कर दी। देर से बारिश के चलते मध्य प्रदेश में ही कई राज्यों में खरीफ की फसल पिछड़ गई है। मॉनसून इस बार खूब आंख मिचौली खेल रहा है। जिन राज्यों में खरीफ की खेती होती है उसमें अभी तक सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में ही औसत से ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और केरल में औसत से कम बारिश हुई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश हुई है। मॉनसून वैसे भी अब तक सामान्य से 6% कम रहा है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें जहां मॉनसून कई इलाकों को सराबोर करेगा, वहीं कुछ राज्यों की धरती प्यासी रह जाएगी। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।